नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सेकंड ग्रेड विषय से रिलेटेड साइंस का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे और साइंस के विषय में भी हम किस तरीके से सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी जो आप लगातार कर भी रहे हैं उससे रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हमारे जो आज के विषय हैं, इसमें हम ये जो विषय मैंने लिखे हैं इनमें हम सभी पर चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी किस तरीके से जारी रखी जाए। बुक लिस्ट, हालांकि इन सब पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः कोचिंग की आवश्यकता पर चर्चा हम करेंगे। टेस्ट सीरीज किस प्रकार आप ले सकते हैं, वैकेंसी की स्थिति क्या रहने वाली। तो इन सबसे पहले शायद आपने काफ़ी लंबे समय से एक वैकेंसी की भी डिमांड थी कि वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि कब तक वैकेंसी आएगी, लेकिन फिर भी हम उस वैकेंसी पर तैयारी के लिए लगे हुए। तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरीके से रेगुलरिटी रखनी है। वैकेंसी 2 महीने रुक कर आए, 3 महीने रुक कर आए, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। लगातार उस कंटेंट पर काम हमें करना है, उस वैकेंसी पर काम करना है, उस विषय पर हमें लगातार काम करना है। तो उसके लिए क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या एक विशेष रणनीति हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बुक लिस्ट भी आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि क्या कौन कौन सी बुक्स इसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप साइंस विषय से तैयारी कर रहे हैं तो एक कौन सी ऐसी बुक या 1 2 3 जो भी हैं उन पर एक स्पष्ट रूप से मैं आपको कहूँगा कि इन बुक्स को ही आपको बार बार पढ़ना है। कई बार आपके कॉल मैसेज भी आते हैं और आप पूछते भी हैं लगातार, कन्फ्यूज की स्थिति भी है कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स पढ़ें, कोचिंग लें नहीं लें। ऐसी स्थिति में उनको भी हम आज क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ कोचिंग की जो स्थिति है, भी कोचिंग को ऑफलाइन ऑनलाइन या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस विषय को किस तरीके से पढ़ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है और टेस्ट सीरीज के द्वारा हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वैकेंसी की जो स्थिति है, अब तक की स्थिति देखा जाए कि वैकेंसी की क्या संभावनाएं हैं, वास्तव में हमने तैयारी करनी चाहिए या वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे इन सभी जो हमारे 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम सबसे चर्चा है जो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है सेकंड ग्रेड साइंस। सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहला हमारा जो बिंदु है कि सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी किस तरीके से की जाए। तो हम बहुत सी बार कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसमें आपने शायद तैयारी स्टार्ट भी कर दी है। आप चाहे कोचिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या टेस्ट के द्वारा किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, तो उसको रेगुलर कैसे रखा जाए, क्योंकि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। ये बात अलग है कि वैकेंसी आए नहीं आए, वो बात ही अलग है, उसको तो आप छोड़ दीजिए। आपको तो लगातार एक बार मेहनत करनी है। सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना है। उसके लिए आपने कोचिंग यदि ज्वाइन कर रखी है तो आप उसके जो नोट्स हैं, सबसे पहले उन नोट्स को ही पढ़ना है। सबसे पहले चाहे आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उनके आप नोट्स सबसे पहले तैयार करें। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड, जैसे आप केमिस्ट्री के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक अवेलेबल हो या आप एनसीईआरटी, तो नई बुक्स अभी चल रही है स्कूलों में, 11वीं 12वीं दोनों। ये बात है केमिस्ट्री की। इसके साथ साथ आप पुराने पेपर जरूर देखें। पुराने जो भी पेपर आपने दिए हैं हुए हैं जो आज तक, चाहे एसीएफ हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो,
चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड, ऐसे आपको लगभग 20 के आसपास पेपर आपको आराम से मिल जाएंगे साइट के ऊपर। उन पेपरों को आप देखेंगे किस टाइप के प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है, बहुत ही धरातलीय रणनीति है। ऐसी रणनीति आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे कोई कोचिंग वाला हो या कोई भी टीचर्स हो, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण और सिंपल, आप आराम से समझ भी सकते हैं ऐसी स्थिति को कि हमें किस तरीके से करना है। आप सबसे पहले जिस भी कोचिंग से कोचिंग ले रहे हैं उनके नोट्स यदि आपने वो कंप्लीट कर लिए तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसके साथ साथ यदि फिर भी आपको नहीं मिल रहे तो आप एलन की सीट के जो हमारे लेवल के जो प्रश्न है वो भी आप हल कर सकते हैं। आपको लग रहा है अभी ये कम है, हालांकि मैटर बहुत सफिशियंट है, बहुत है। राजस्थान बोर्ड की बुक आपको नहीं पढ़नी है केमिस्ट्री के लिए, केवल एनसीईआरटी की बुक। इसके साथ साथ यहाँ केमिस्ट्री में कई बार ऐसा भी साथी पूछते हैं कि केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, कि केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देके दिलाएगा। यहाँ चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप केमिस्ट्री को ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। और केमिस्ट्री में यदि हम देखें तो यहाँ ज़्यादातर जो प्रश्न है, ज़्यादातर जो 43 से 45 जो प्रश्न आपसे को पूछे जाते हैं वो केवल और केवल थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब केवल थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं। आप जैसे यूनिट में आपको बताऊं, 5 यूनिट ऐसी हैं जो जहाँ न्यूमेरिकल की संभावनाएं हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो की मान सकते हैं हम। यदि हम मुख्य रूप से चर्चा भी करें सभी टॉपिक्स की तो यहाँ इलेक्ट्रो है, जैसे सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इक्वेलिब्रियम है, जिसमें आयनिक और रासायनिक साम्य दोनों। इसके साथ साथ एक यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ ऐसी स्थिति है कि यहाँ 1 2 3 4 और 5 यूनिट है, और यहाँ से प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 6 से लेकर 5 से लेकर 6 तक मिलेगी। अब हो सकता है इस यूनिट से एक आ जाए, एक प्रश्न भी आ सकता है। कई बार सॉल्यूशन में से ना भी आए, इसमें से 2 आ जाए, एक इसमें से आ जाए, 2 और 2 आ सकते हैं। यदि आप फिर भी मान के चले 5 से 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें से भी एक या 2 थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। यहाँ से कोई जरूरी नहीं है 5 के 5 या 6 के 6 न्यूमेरिकल आए, 5% यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपसे थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये हमारी जो हार्ड से हार्ड यूनिट है उनको हम मान सकते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड केमिस्ट्री के अंदर नहीं है। यदि हम इनको एक साइड भी कर दें, जैसे हम इनको एक साइड भी कर रहे हैं, अब देखें हम थ्योरेटिकल की प्योरली, जिसमें हम सबसे पहले डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एस व पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। सरफेस का हम हिंदी में परस्पर रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, पॉलीमर,
बहुलक। इनऑर्गेनिक, जिसमें कुछ तत्व जैसे जीरो ग्रुप, यहाँ से भी एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक जिसमें कैल्शियम है, कुछ धातुओं के नाम दे रखे हैं। एक है धातुकर्म, मेटलर्जी। अब यदि हम देखें यहाँ से, ये एक अलग पार्ट है। इसमें यदि हम देखा जाए, इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं जैसे डी और एफ ब्लॉक की बात, पिछले पेपर में भी लगभग 4 से 5 प्रश्न। एस और पी 1 से 2 की संभावनाएं हैं। पीरियोडिक टेबल 3 प्रश्न के आसपास, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। अब आप यहाँ देखें धातुकर्म, 1 प्रश्न की संभावना है, 1 प्रश्न की संभावना, 1 2 7 2 9 12 14 2 16 और 2 18। अब ये 18 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मेरा आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो साथी ये सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री को हम छोड़ दें या हम केमिस्ट्री के भरोसे सिलेक्शन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हम केवल उन टॉपिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ आपको देखो यूनिट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, 8 जो 8 यूनिट है, जो 18 मार्क्स, 18 प्रश्न आपको दे रही, मतलब 36 मार्क्स। ये वो पार्ट है जो आपको प्योरली थ्योरेटिकल है, केवल रटना है और केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, केवल और केवल एनसीईआरटी से। ऐसा एनालिसिस आपको कोई भी नहीं देने वाला है, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी हो। हमने आपको ऐसा एनालिसिस बता रहे हैं, 2011 से लेकर आज तक के जो इतने भी पेपर हुए हैं, ग्रेड फर्स्ट का हो, स्कूल सेकंड ग्रेड का हो, कॉलेज लेक्चर, सबके एग्जाम इस टाइप का प्रश्न जो केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो आप इनको आसानी से केवल एनसीईआरटी बेस पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी हमने एसीएफ में या पुराने जो एग्जाम हुए उनमें आए हुए प्रश्न हैं, और वो टेस्ट सीरीज अब रिकॉर्डेड आपको मिल रही है, जिसका पहले प्राइस था लाइव के अंदर 1599 रुपये, 1599 रुपये, जो आज आपको केवल 799 रुपये में हमें दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आप कितनी बार उसमें टेस्ट दे सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मतलब वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी, और 15 पेपर उसमें आपको मिलेंगे, जो 799 रुपये में केवल आप परचेज कर सकते हैं। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर, उसमें आपको पुराने पेपर, चाहे बायो हो, चाहे आपको बायो मिले, चाहे आपको फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सबके आपको 45% टीचिंग मेथड भी ऐड है। हर एक पेपर में आपको 150 प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं, ऐप के अंदर भी आप पेपर दे सकते हैं। ऐसे छंटे हुए प्रश्न है वहां पर जो एग्जाम में, पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए। इसके साथ साथ हमने ई यूनिट की बात की, इससे हमने पार्ट, देखो आपको पहला आपने पार्ट देखा होगा, इस पार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी हमने चर्चा की 5 से 6 सवाल, 18 और 5 से 6 सवाल ये हो गए। अब एक पार्ट और बचता है, जिसकी हम बात करें कि जहां हमारे पास बचती है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग को हम बात करें जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप लेके चलें तो यहाँ केवल और केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्वांटम नंबर भी देखते हैं, तो वहां से ओ बाउ का नियम है, पाउली अपवर्जन का नियम है, क्वांटम नंबर, वहां से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ऑल ओवर बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकरण वगैरह है, समावेशता है, वहां से भी लगभग 2 प्रश्न के आसपास पूछे जा सकते हैं। इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग है, संकरण से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये एक यूनिट है जिसमें 4 2 6 2 8, हमने 5 से 6 प्रश्न, 18 प्रश्न, और फिर वापस 4 6 और 8 प्रश्न। फिर भी अब इसके अलावा जो टॉपिक्स बचे हैं जिनमें मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से ऑर्गेनिक में भी 2 पार्ट हैं, जिसमें एक में समीकरणों के अभिक्रियाओं के प्रकार है, दूसरे में हाइड्रोकार्बन है। यहाँ से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको दोनों पार्ट्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ 4 मानकर चल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ यूनिट्स और भी बची हैं जिनमें हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक निकालना, इस प्रकार की एक यूनिट भी है हमारे केमिस्ट्री में, वहाँ से भी एक आधा प्रश्न वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ मोटा मोटे रूप से गणना करें तो इधर हम 6 लेके चल रहे हैं, 18 और 6 24 और 8 32 और 4 36 प्रश्न हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग यूनिट्स आ चुकी है। फिर भी हम बात करें यहाँ पर ऑल ओवर आपके 42 से लेकर 44 प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार 45 से भी पूछ लेते हैं, कई बार 43 भी पूछ लेते हैं। अब इनमें से नंबरों में मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि ज्यादातर जो प्रश्न है, अब ये जो यूनिट्स है यहाँ पर 18 की तुलना में आपसे 20 भी पूछे जा सकते हैं, मतलब बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल रूप से हम बात करें, जहां आप डरने की जो स्थिति आप बता रहे हो कि सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ केवल न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट्स में हमने आपको बहुत ही कम मार्क्स बताए हैं, जैसे इलेक्ट्रो में से 1 2 इस टाइप के ये जो यूनिट्स है, यदि आप उनको छोड़ भी दें इन यूनिट्स को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, केमिकल बॉन्डिंग है, इक्वेरिबियम, तो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन यहाँ से भी कई बार थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री को आप पढ़ना क्या है, आपको इस टाइप का मैंने रेशो बताया है, इन प्रश्नों का पैटर्न रहता है। तो आप इस समय में, क्योंकि अभी एग्जाम डेट भी नज़दीक नहीं है, तो आप आसानी से इनको एनसीईआरटी की बुक से पुराने जो पेपर हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिए हुए हैं, उनका वीडियो सोल्यूशन भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री को पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें कि इसके अलावा कौन सी बुक केमिस्ट्री में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी, पुराने पेपर, एलन के प्रश्न आपको यदि मिले, पीछे की प्रश्न तो दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी भी आवश्यकता नहीं, आप पुराने पेपर प्लस एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ लें, तो आपके लिए केमिस्ट्री आसानी से हो सकती है। इसके बाद हम बात करें कि टीचिंग मेथड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक रणनीति के तहत हम बात कर रहे हैं कि हमें इस पेपर को पास कैसे करना है, कि टीचिंग मेथड एक मोटिवेशन के तौर पर भी आप इस वीडियो को ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था कि आपने इस जुड़े भी नहीं थे भी किस तरीके से इनको तैयार करना है, क्योंकि हम केवल एक सिलेक्शन की रणनीति के साथ आपके साथ चर्चा करें। हमने ज़्यादा मार्क्स का लालच नहीं करना है। अभी केमिस्ट्री में हमारे 45 सही हो, फिजिक्स में हमारे 40 हो, बायो में 40 हो, हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, केवल इस परीक्षा को पास करना है। हमें भी पता है कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है और बहुत बड़ा है, कोई भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। केवल आप बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन के ऊपर, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारे जो सिलेक्शन का जो पॉइंट है 250 के आसपास नंबर का जो टारगेट है उसको हमें पूरा करना है, और उसको किस तरीके से पूरा करना है, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप आसानी से केमिस्ट्री विषय को कवर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री ही एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा और सबसे विश्वसनीय विषय भी है, क्योंकि यहाँ से आज तक का रिकॉर्ड है, स्कूल कॉलेज हो, स्कूल हो, एसीएफ हो या सेकेंड ग्रेड हो, आज तक प्रश्न बहुत ही आसान और हूबहू एनसीईआरटी बेस आपकी जो बुक्स हैं उनसे ही पूछे गए। तो आप इस विषय में, यदि आप इस विषय को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आज इसमें लीड आप ले लेते हैं इस विषय के अंदर, तो आपको आगे कठिनाई देखने को, आपको जो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे। इसके बाद हम बात करें टीचिंग मेथड की, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड। अब टीचिंग मेथड बहुत बड़ा, इसमें भी आपको टॉपिक्स देखने पड़ेंगे।
किस तरीके के प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। यदि हम चर्चा करें, यहाँ 20 प्रश्न यहाँ मोटा मोटी तौर से पूछे जाते हैं। आप शिक्षण विधियों का ले सकते हैं, विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं वहां से आपको आराम से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। साइंस लैब से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वहां से भी 1 से 2 प्रश्न आप साइंस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रश्न जो यूनिट है वहां से भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ साथ ब्लूम का जो वर्गीकरण है वहां से भी 1 से 2, 3 तक प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मूल्यांकन इवोल्यूशन जो लास्ट यूनिट है, जहां प्रश्नों के प्रकार हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, तुलनात्मक, किस प्रकार के जो प्रश्न है, या इनका जो टाइप है, मूल्यांकन की विधियां हैं, यहाँ से भी लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस तरीके से टारगेट बना के चलते हैं कि ज्यादातर किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से किस यूनिट से बन रहे हैं, तो आप पुराने जो पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि यहाँ इस तरीके से आपको देखना है, मैनेज करना है। आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। आपको सिलेक्शन होने के बाद बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जब आप आसानी से अपने ज्ञान को प्राप्त भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति है कि हम बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी का ठप्पा जो है इसको दूर करना है। यदि आप इसको दूर नहीं करेंगे तो आपके पास कितना भी ज्ञान है, आपको कितना भी आता है, लेकिन आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। आज मेरी जो बात आप सुन रहे हैं उसका सुनने का कारण केवल यही है कि मैं सफल हूँ, मैं सफल अभ्यर्थी हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसकी जगह यदि चाहे मेरे से ज़्यादा ज्ञानी आज आपको बात बताएगा तो आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो असफल है खुद। उसको यदि वो खुद भी सफल नहीं है और आपको क्या बताएगा वो, और बताता भी है, यदि उसको नॉलेज भी है, फिर भी आप उसको मानेंगे नहीं, नकार देंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको इसीलिए बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से यदि पढ़ेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को आप कवर कर लेंगे। अभी हमारे पास खूब समय पड़ा हुआ है, अच्छा खासा समय है। यदि अभी विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति भी जारी होने के बाद भी हमें 4-5 महीने का समय मिलेगा। विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होती है, जब तक आप पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो। इसके साथ साथ हम बात करें टीचिंग मेथड की, 20 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आप मंगल सर की एक बुक आती है, उसको आप एक बार यूज कर सकते हैं, या आपके पास बीएड की कोई बुक हो, जब आपने बीएड की है उस समय एक बुक चलती है बीएड के अंदर, साइंस विषय से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो वो भी आप बुक ले सकते हैं। उससे भी आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, आपको प्रश्न मिलते हैं वहां से, और पुराने जितने भी पेपर हुए उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो लगभग आपको यहाँ टीचिंग मेथड के अंदर भी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स की हम बात करें तो मोटा मोटे तौर से 42 से 44 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज तक का जो सेशन रहा है, आज तक की जो स्थिति रही है, उसमें जहाँ 80% विद्यार्थी ऐसे रहे जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ते भी हैं, ऐसी स्थिति हम देखें, यदि वो पढ़ते भी है तो सही उनके जो सवाल है वो नहीं होते। उसका कारण ये है क्योंकि पेपर हालांकि टफ आता है, लेकिन उसका न होने का कारण ये है, सभी के साथ ऐसी स्थिति है, आपके अकेले के साथ नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स को 11वीं 12वीं में पढ़ने के बाद बिल्कुल छोड़ चुके। तो वहाँ छोड़ने के बाद हम जब 4 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको पढ़ते हैं उस विषय को, तो वहाँ हमें कठिनाई होती है, और इतना समय हमारे पास होता नहीं है। कोई भी एक विद्यार्थी जो 8 से 10 महीने की तैयारी करता है, और 8 से 10 महीने की तैयारी में वो इतना कुछ पढ़ ले, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मैं अभी अंदाजे से नहीं बता रहा हूँ, आपके मेरे अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी ग्रेड सेकंड के पेपर हुए हैं या अन्य आरपीएससी के जो पेपर, उन सब में ऐसी स्थिति रही है कि फिजिक्स को लगभग 80% की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सिलेक्शन का रेशो भी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत से विद्यार्थी थे जिन्होंने फिजिक्स का एक प्रश्न भी नहीं किया, 300 के आसपास उनका स्कोर है, 260 270 स्कोर रहा है पिछले एग्जाम में जो अभी हुआ है। तो यहाँ 2 स्थिति बनती है, या तो आप फिजिक्स को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ें कब, उसकी स्थिति कैसी होगी, हम क्यों छोड़ें? छोड़ने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। छोड़ना बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका एक तो फर्स्ट पेपर जो जीके का पेपर, उस पर भी हम अलग से 1-2 दिन में वीडियो डालेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे उसको किस तरीके से आपको कवर करना है। उसको यदि आप अच्छा करते हैं, वो यदि पार्ट आपका अच्छा है, मतलब आप 60 के आसपास प्रश्न उसके सही कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप
बायो और केमिस्ट्री प्लस टीचिंग मेथड, इनमें यदि आप मानकर चलें 70 के आसपास आपके प्रश्न सही हो जाते हैं। 70 के तीनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही आसान टारगेट है, 70% सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम रेशो भी मानकर चलें तो 25 केमिस्ट्री में आप आसानी से कर सकते हैं, 25 से लेकर 30 तक। इसी तरह आप 25 से लेकर 30 तक बायो में भी कर सकते हैं और 15 प्रश्न हम यहाँ टीचिंग मेथड के लेके चलते हैं। यदि ये रेशो लेके चलें तो ये रेशो होता है आपका 65 का, सॉरी 70 का, 75 प्रश्न का। और इधर से यदि हम लेकर चलें तो ये होता है हमारा 65, मिनिमम 65 और अधिकतम 75% तक आप आराम से कवर कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का रेशो लेके चलते तो आराम से हो जाएगा। तो यदि इतने प्रश्न हम 75% मानकर चले यहाँ हमारे हो रहे हैं, तो हम जीके में यदि 60 भी करते हैं 135 और इसका स्कोर होता है 270, जो एक अच्छा स्कोर है। ऐसा स्कोर आराम से हुआ भी है, पिछले एग्जाम में मैंने देखा है, ऐसी स्थिति आई भी है। तो आप इस स्थिति के अंदर फिजिक्स को पूर्ण रूप से स्किप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, पूर्ण रूप से स्किप करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति कह देता है कि 43 प्रश्न है, आप कहते कैसे स्किप कर सकते हैं और कैसे इसको पास कर लेंगे, 43 प्रश्न आप छोड़ रहे हैं। तो इसका मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ कि पिछले एग्जाम के अंदर तो मेरिट लगातार कम रह रही है, 210 है, 220 है, यदि 500 में से रह रही, उसका मुख्य कारण यही है कि विद्यार्थियों द्वारा फिजिक्स को नहीं किया गया। फिजिक्स के जो 43% है उनको छुआ नहीं गया, यदि छुआ भी है तो नेगेटिव उनके हुए हैं। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीट के हैं या बीएससी में भी हैं, मोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स को किया है, वो भी लगभग 17 से लेकर 20 प्रश्न उन्होंने इसके किए हैं। अब 17 से 20 यदि जो बच्चा कर रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर जीके में भी वीक है, उसका जीके भी वीक है। तो अब बात वहीं आ जाती है, आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं बायोकेमिस्ट्री टीचिंग मेथड पर तो आपको फिजिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम आपको ये भी नहीं कहेंगे आप अभी छोड़ दो। उसके लिए आप फिजिक्स की कुछ यूनिटों का चयन कर सकते हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। वहां से यदि आपको मिल जाए 4-5% तो बेटर है, 5% भी आपको मिल जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उन 5 यूनिट को हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको पहले करवाया भी था, टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने उन यूनिट्स को पहले डाला था। उससे पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें फिजिक्स की कुछ यूनिट्स से आपको बताई गई थी, आगे भी हम बताएंगे। तो आप उन 5 यूनिट्स को भी, 5-6 यूनिट जो थ्योरेटिकल हैं 11वीं-12वीं के लेवल के, उनको आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रणनीति बनाने का प्रयास किया है कि आप इस तरीके से यदि पढ़ेंगे तो आप सेकंड ग्रेड को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा पढूं और पूरा करके सिलेक्शन लूं, तो काफ़ी मुश्किल भी है और आपको काफ़ी समय भी लगेगा। हो सकता है आप उस लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाएँ, क्योंकि अथाक समुंदर है। आप यदि फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स में भी आपको बहुत सी यूनिट्स मिलेगी, बायो में जाएंगे तो और ही बड़ा, केमिस्ट्री में जाएंगे तो उससे भी बड़ा। तो यहाँ अथाक चीज़ें हैं, आप सब चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रेटेजी के तहत यदि आप चलते हैं तो आप उस तरीके से आराम से कवर उसको कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिजिक्स की भी हमने बात की। वहाँ फिजिक्स में जो भी आप यूनिट्स पढ़ रहे हो राजस्थान बोर्ड से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैंग्वेज एनसीईआरटी के लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। हमारे जो टेस्ट सीरीज के प्रश्न है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड के जो बुक्स हैं वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, जो 5-6 यूनिट्स हैं उसके बाद। इसके साथ साथ हम बात करें अगले टॉपिक पर कि हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से भी लगभग 43 से लेकर 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा सिलेबस वाइड है, बड़ा है सिलेबस है, तो इसकी स्थिति में आप जहाँ भी खुद भी पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ें, सिलेबस आपके पास होगा तो आप मुख्य रूप से जो आपने, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो उनके नोट सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपने उनकी वीडियो देखे, आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा भी इस तरीके से हमें इसको कवर करना है। इसके साथ साथ आप राजस्थान बोर्ड की बुक ले सकते हैं, 11वीं और 12वीं, लगभग सिलेबस आपका कवर करती है। इसके साथ साथ आप एलन की सीट की थ्योरी, जिसको मॉड्यूल बोलते हैं, उसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, जो केवल एनसीईआरटी में से केवल एक लेना, दोनों नहीं। ये मैटर भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरी स्थिति में यदि आपने नीट की तैयारी कर रखी है पहले
तो आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है या आपके जो भी नोट्स हैं। अब इसमें कुछ बीएससी के टॉपिक है, तो उनमें लगभग टॉपिक्स तो आपको यहाँ मिल जाते हैं राजस्थान बोर्ड में। जो भी नहीं मिलते हैं वो आपको एलन की सीट या आप अन्य किसी बुक से पढ़ सकते हैं। आपको कॉलेज लेवल की बुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। चाहे आपके पास हल्का पब्लिकेशन हो, चाहे आपके पास सीबीएच हो, पी भागचंदानी हो, जो भी बुक्स हो, वो आपके यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि उनका पैटर्न अलग है, अलग तरीके से लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आएगी। आप इस तरह के नोट्स इनसे तैयार करें, कोचिंग से हो चाहे आप इन बुक से हैं, वो आसान से आप तैयार कर सकते हैं इन बुक्स के माध्यम से। इसके अलावा जो टेस्ट पेपर के अंदर प्रश्न दे रखे हैं, जो भी टेस्ट है, इसमें हमने लगभग 45 प्रश्न हर यूनिट्स वाइज दे रखे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो आपको पता चलेगा कि भी किस टाइप के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं और आपको कहाँ से कवर करना है। तो आप इस तरीके से बायो को भी आराम से समेट सकते हैं। इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं कि बड़ी यूनिट्स हैं, जैसे हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसमें प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिशन है, ये पार्ट्स हैं जहाँ जल संबंध वाटर रिलेशन है। तो ये लगभग मोटा मोटे तौर पर हम बात करें तो यहाँ आपको तो साथी बिल्कुल नहीं है, वो इन यूनिट्स को पढ़ें, ताकि एक तो सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा इन यूनिट्स को होने के बाद हमारा आधा सिलेबस हो गया। बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको लगभग 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसी तरह प्लांट जो टैक्सोनॉमी है, जिसमें ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, या कवक है, जिनको फंजाई, एल्गी, इस तरह की यूनिट्स है जहां प्लांट टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं, वहां से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं। इसी तरह इसी के अंदर इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसके अंदर दे रखा है, वायरस उसके अंदर दे रखा है, माइकोप्लाज्मा दे रखा है, लाइकेन दे रखा है। वो भी यूनिट छोटी है, लेकिन वहां से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यदि इस तरीके से आप उन यूनिट्स को कवर करेंगे तो आप आसानी से, इसी तरह ये बोटनी का पार्ट है, एनाटॉमी का जो पार्ट है, जड़ तना पत्ती की जो संरचना वाला टॉपिक दे रखा है, वेस्कुलर बंडल है, जहां से लगभग 1 से 2 प्रश्न लगभग पूछ लिए जाते हैं। इसी कड़ी के अंदर जेनेटिक्स कॉमन है बायोलॉजी के अंदर, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बोटनी हो, वहां से भी लगभग 2 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो आप बड़ी यूनिट्स को पहले कवर करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। हमें ये पता चलेगा कि हम उस यूनिट्स पर उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। और बहुत सी यूनिट, यदि इतनी यूनिट आप कर लेते हैं तो आपको लगेगा भी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। ये हमारा मुख्य रूप से बोटनी का पार्ट है। जूलॉजी के अंदर देखा जाए तो जूलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी कह सकते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में भी कोऑर्डिनेट है, नॉन कोऑर्डिनेट दोनों। कोऑर्डिनेट से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न, कोऑर्डिनेट से हालांकि 1 प्रश्न, और नॉन कोऑर्डिनेट से लगभग 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 से 3 से ज्यादा भी 2 से 4 भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जंतु, जो स्पेसिफिक जंतु के नाम दे रखे हैं, जैसे केंचुआ है, मेंढक है, इसके अलावा 2-3 नाम और भी दे रखे हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो वहां से लगभग 1-1 प्रश्न, तो 4 कई बार 5 भी प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं। तो उसको आप अच्छे से कवर कर लें। इसके साथ साथ एनिमल फिजियोलॉजी है, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, श्वसन रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो सिस्टम दे रखे वहां से भी लगभग 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन यूनिट्स को इस टाइप से पढ़ें ताकि आप सिलेबस को भी कवर कर पाएं और एक कॉन्फिडेंस भी उससे जो विकसित होगा। इसके साथ साथ आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं पीछे की जो चीज़ें हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो आप उनको एक शेड्यूल के तहत पढ़ सकते हैं, ताकि एक अपना विषय बना सकते हैं, अपने आप शेड्यूल बना ले। हमने हमारे को इस सप्ताह के अंदर एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, एक इस तरीके से यूनिट है जो तैयार करनी, तो आप आराम से इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज पहला जो हमारा टॉपिक था वो यही था। हम सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी से रिलेटेड, दूसरे यदि हम बुक लिस्ट की बात करें तो वो भी हम साथ साथ देख चुके हैं। इसके अलावा कोचिंग की हम करें बात, तो इसमें ऐसी स्थिति है कि वो आपके ऊपर है। आपको लग रहा है कि हम सेल्फ कर पा रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट है ठीक है, हम टेस्ट दे रहे हैं या जिस तरीके से हमारा कवर हो रहा है सिलेबस, तो आप कर सकते हैं। लेकिन लगभग 80 से 90% विद्यार्थी ऐसे ही हैं
कि जिन्होंने पहले कोचिंग के दौरान हो या अपनी पढ़ाई के दौरान हो, कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, केवल 1 वीक के थ्रू या 11वीं 12वीं नॉर्मल मार्क्स से या साधारण तरीके से पास किए, तो उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो वो रिकॉर्डेड कोर्स किसी भी कोचिंग का एक बार ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरीके से हमको ये तैयार करना है। इसके साथ साथ यदि फिर भी आपको लग रहा है कि हम सेल्फ कर सकते हैं, तो आप सेल्फ भी, वो बुक लिस्ट है, तो पढ़ने का तरीका भी हमने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। के बाद आते हैं टेस्ट सीरीज की नंबर, कि आप किस तरीके से टेस्ट पेपर दें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप यदि टेस्ट आपका चाहे सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप सिलेबस कर चुके हैं तो आप पूर्ण रूप से इसी की टेस्ट सीरीज पर ही निर्भर रहकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक शेड्यूल आपको दिया जाता है 7 दिन का। 7 दिन में आपको ये टॉपिक कवर करने, क्योंकि ऐसी स्थिति, ये स्थिति जब है जब आपके पास वैकेंसी नहीं है, ये सबसे कारगर है उस समय में। क्योंकि आप जब वैकेंसी की स्थिति नहीं है तो हमें एक टारगेट चाहिए होता है, एक लक्ष्य हमारे पास होता है कि हाँ हम उस लक्ष्य पर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है तो हमें एक शेड्यूल दिया जाता है 7 दिन का, जिसके अंदर हमने एक यूनिट केमिस्ट्री की, एक बायो की, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स की आपको तैयार करनी है। उस 7 दिन के बाद उसका टेस्ट रहेगा। यदि उसमें आपको कुछ कमियां लगे, आपको लगे कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े और हमें ये प्रश्न नहीं आ रहे, तो उनको आप सुधार हो सकता है आपका परीक्षा से पहले। यदि आप डायरेक्ट बिना टेस्ट के यदि परीक्षा में आप बैठते हैं सीधे, आपको लगेगा कि हमें सुधार करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, वो गलतियां आपको प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि आप पहले टेस्ट के दौरान या अभ्यास के दौरान, खुद अभ्यास के दौरान भी उन गलतियों को सुधार कर सकते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि हम, हमारी इस टॉपिक के अंदर ये कमी है और इसको हम समय रहते कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा टेस्ट का यही है। इसके बाद फिर भी समस्या आपको आती है, कोई सवाल आपको नहीं आ रहा, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, तो आप उसके थ्रू भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव जो अभ्यास है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ने का तरीका और ऑब्जेक्टिव, उस मेथड को ऑब्जेक्टिव में उतारने का जो तरीका वो अलग है। आप थ्योरी में कुछ पढ़ रहे हैं और परीक्षा में सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है, यदि वो आपको शैली पता नहीं है, सवाल हल करने का तरीका आपके पास नहीं है, तो आपने थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ रखी हो, आपसे वो सवाल नहीं होगा जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव अभ्यास बहुत ही जरूरी है, चाहे आप फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। जब तक आप ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उस परीक्षा को पास किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे आप ऑफलाइन दो, हालांकि तरीका तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है ऑफलाइन का, लेकिन आजकल व्यवस्था के अनुरूप जब हम बाहर नहीं रह पाते हैं, कोई भी आपका कारण हो सकता है, यदि आपको लग रहा है कि हम ऑफलाइन दे सकते हैं तो आप पहली प्राथमिकता ऑफलाइन में दें। तो यदि आपको वो भी संभव नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकाल कर खुद घर पर दे सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी की स्थिति, लास्ट जो सवाल है कि वैकेंसी की क्या स्थिति है, कि इस पर चर्चा करना स्वाभाविक नहीं है, सही भी नहीं है, फिर भी लेकिन आपकी, हमेशा आप पूछते भी हैं कि सर, या जो भी आपके टीचर्स हैं, आप पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और हम, तो उस पर हमारा एक ही रिप्लाई है, उत्तर है कि वैकेंसी चाहे कभी भी आए, जब आएगी जरूर आएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन उस स्थिति से पहले आप ये ध्यान में रखें कि आपकी तैयारी कितनी है। वैकेंसी आने से पहले आपने कितना पढ़ रखा है, आपकी तैयारी क्या है। उस स्थिति में यदि आपको लग रहा है कि हमने आज ही तैयारी स्टार्ट की है या 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट की, तो आपको उस वैकेंसी आने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वैकेंसी उन्हीं को फायदा मिलेगा जो पिछली बार कुछ अंकों से रहे थे या लगातार पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगभग मेरे आइडिया से 8 से 10 महीने तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, यदि आप सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी कब आएगी। यदि आप आज से ये सोचना स्टार्ट करेंगे तो शायद वैकेंसी आ भी जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये विचार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये कन्फर्म है कि वैकेंसी आनी है, अब साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, लेकिन अब स्थिति जो बनी हुई है कि पीछे 100 दिन की जो योजनाएं थी, तो उसमें ये जरूर पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे लिए कि वैकेंसी जल्द आ सकती है, चाहे वो फरवरी में आए, जनवरी के लास्ट में आए या मार्च में आए, जब भी। तो ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। तो आप ये कोशिश करें, उस चीज़ को पॉजिटिव में लें, उससे पहले पहले ये प्रयास करें कि वैकेंसी आने से पहले पहले हमने ये सिलेबस है जो कंप्लीट करना है, चाहे आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और वैकेंसी आने के बाद आपको पता है कि आपको 6 महीने, अधिकतम 6 महीने का समय मिलता है। तो आप 6 महीने के अंदर, मुझे नहीं लगता
कि आप इस इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएंगे। मान लो आप फरवरी में भी वैकेंसी आती है तो आप मानकर चलें अक्टूबर नवंबर में उस एग्जाम होने की संभावना है। अक्टूबर में होता है, जो 6 से 7 महीने का आपको समय मिल रहा है। और ऐसी स्थिति पूरी संभावना है कि फरवरी मार्च में भी एक वैकेंसी आती है या अप्रैल मई में भी आती है, तो भी उसकी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। तो आप अक्टूबर को टारगेट लेकर तैयारी है जो अपनी रेगुलर रख सकते हैं कि अक्टूबर में इस परीक्षा का एग्जाम होगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकेंड ग्रेड हो। तो इस पर भी हम कंप्लीट देख चुके हैं कि ये संभावनाएं देखी जा सकती है, हो सकता है ऐसा। तो आप इस चीज को नेगेटिव में ना लें, ऋणात्मक ना सोचें कि आपका वैकेंसी है जो नहीं आएगी। वैकेंसी 101% आएगी, क्योंकि जो भी बड़े स्तर पर अभी डीपीसी होनी है, डीपीसी होने के बाद बहुत ही बड़े स्तर पर जो पद हैं वो आपको खाली देखने को मिलेंगे स्कूल्स में। उनको भरने के लिए कवायद भी शुरू की जाएगी। तो आप निश्चिंत मानकर चलें कि एक बड़े लेवल पर वैकेंसी की जो संभावनाएं है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी और ग्रेड सेकंड के अंदर भी, तो आप इस मामले में भी निश्चिंत रहें। तो आज के सेशन में हमने बहुत सी, हालांकि ये समर्पित था साइंस के विद्यार्थियों को, तो बहुत सी चीजें हमने सीखी है, देखा है। इस तरीके से यदि आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो एक जिन साथियों ने जो लाइव हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो नहीं लिए, तो हमने रिकॉर्ड के रूप में अभी स्टार्ट किया है, रिकॉर्डेड के रूप में, जिसका प्राइस भी काफ़ी कम कर दिया है। 799 रुपये के अंदर आपको वो रिकॉर्डेड पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, और पेपर को भी आप कई बार दे सकते हैं उसके अंदर, और उसकी वैलिडिटी भी लगभग 6 महीने के आसपास आपको रहेगी। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नई लाइव टेस्ट सीरीज है, वो भी अभी फरवरी के अंदर हम स्टार्ट है जो करेंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों रहेंगे। तो नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।